नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइफ का डमरू के इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर कहानियाँ फ्लैशबैक से सीरीज में। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और पहुँचते हैं समय के उस अंतराल में जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी कहानी को लिखा जो जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जैसे समर्पण, मोह, धर्म और सच्ची खुशी की खोज। कहानी का नाम है आत्माराम। वेदो ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। महादेव नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुख में न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाते पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्य वेद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्ति और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जो ही ये कलेश शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़की ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा। तोता गायब था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालू नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायक कुल्लोड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। उससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे देखकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्गामिता पर अचंभा हो रहा था। मुंह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे।
उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर संशक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंस हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठकर अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। महादेव अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और पिंजरे ही में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चला चिलम पीने के लिए। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देखकर सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, अरे ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, अरे ये सब तो चोर हैं। वह जोर से चिल्लाकर उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहा। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए
और उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सर्राफे की एक भारी दुकान खुल गई, निस्संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मा भोज हुआ। इसके पश्चात एक शौचालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्मा राम आओ। तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे हुए सोच रहे थे। कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पलागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची मालूम नहीं। दाना भी मैसर हो गया नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी।
वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुख की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कि कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते ना थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी यह जानने की थी कि इसके पास इतना धन आया कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था। तुमने कई मासिक तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरे निकाले और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाई होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नियत तो देखो ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सतगुरु दत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को भी तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा।
महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। कहानी से सीख, मोह और वास्तविकता। महादेव का तोता उसकी खुशी का प्रतीक है। जब वह खो जाता है तो महादेव का जीवन अंधकार में चला जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी अक्सर साधारण चीजों में होती है। परिवार और संबंध। महादेव का परिवार उसे नजरअंदाज करता है, जो यह दिखाता है कि कभी-कभी परिवार के सदस्य भी हमारे प्रति स्वार्थी हो सकते हैं। धर्म का महत्व। महादेव का अपने पापों को स्वीकार करना और दूसरों से माफी मांगना दर्शाता है कि जीवन में धार्मिकता और नैतिकता का महत्व है। सच्ची समृद्धि। महादेव का सपना देखना कि वह समृद्ध हो जाएगा, यह दर्शाता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि सच्चे संबंधों और आंतरिक शांति से भी आती है। परिवर्तन की क्षमता। कहानी अंत में महादेव के परिवर्तन को दिखाती है, जो यह बताती है कि हर व्यक्ति में अपनी स्थिति को सुधारने की क्षमता होती है, भले ही उसके अतीत में कुछ भी हो। कहानी न केवल महादेव के जीवन को दर्शाती है बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। समर्पण, मोह, धर्म और सच्ची खुशी की खोज। तो ये थी कहानी आत्माराम। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ का डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।